हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। और टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैं आपको हर कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसका एग्जांपल देके क्लियर कर दूंगा और ये टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। देखिए इसके अंदर होमोलोगस सीरीज क्या है? और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट फिर भी लिख दूं, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यही वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपको टॉपिक पता है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज in which successive member differ by CH2, बस यही वर्ड इंपॉर्टेंट है। CH2 is called homologous series। मैं रिपीट कर देता हूं। A series of organic compounds having same functional group, similar structure and similar chemical properties in which consecutive or successive members differ by one carbon and two hydrogen atoms, they are called homologous series। अब एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल में सारे आपके सिलेबस के जो हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, ये सारी होमोलोगस सीरीज है। रीजन बीइंग इन सब के अंदर एक सेम फंक्शनल ग्रुप है। लेट अस टॉक ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स में जैसे हम देखेंगे सभी में ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। कार्बन की चेन लेंथ कितनी भी बड़ी हो उस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी इसी की वजह से होंगी। करेक्ट? तो ये सीरीज बन जाएगी। और अभी तो इसके अंदर आपको मैं इसकी इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं, उसके अंदर हर टॉपिक, हर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो पहला तो है इसकी डेफिनेशन, सेकंड आएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में इस पे क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। करेक्ट? तो पहला इसके अंदर है कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। तो ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम जनरल फार्मूला। अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे यू कैन राइट दैट ऑल एल्केन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला CnH2n+2। ऑल एल्कीन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n। ये सारा प्रीवियस वीडियो में डिटेल आ चुकी है। तो ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, पहली कैरेक्टरिस्टिक। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया एल्कीन और एल्कीन का। सेकंड इसके अंदर है, आप सेकंड पॉइंट यहीं से बना सकते हो कि सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम। वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन का डिफरेंस है। किसी भी सीरीज के किसी भी दो मेंबर्स में वन कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। मैं एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर दूं। सपोज आपने एल्केन सीरीज चूज की। एल्केन में फर्स्ट मेंबर है मीथेन, फार्मूला लास्ट वीडियो में बता दिया था CH4। मीथेन के बाद आएगा इथेन C2H6। अगर आप इसका डिफरेंस देखोगे तो इसमें एक कार्बन का डिफरेंस है और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ये पॉइंट इलस्ट्रेट हो गया, कंफर्म हो गया यहां पर। सपोज आपने एक एग्जांपल ले लिया एल्कीन से। एल्कीन में सपोज आपने कहा प्रोपीन, प्रोप मींस 3, इन मींस डबल। ये एल्कीन का एग्जांपल है। मेथ एथ प्रोप हो गया। नेक्स्ट मेंबर आएगा ब्यूट का, ब्यूटीन C4H8। ब्यूट यानी कार्बन 4, इन मींस डबल। अब आप इसका डिफरेंस देखोगे तो फिर वही है, डिफरेंस एक कार्बन का है, दो हाइड्रोजन का है। आपने सपोज कहा पेंटाइन, तो पेंटाइन का भी फार्मूला बनता कैसे, C5 और आइन मींस दुगने से दो कम, तो दैट इज H8। अगर पेंटाइन लिया तो नेक्स्ट मेंबर क्या आएगा,
हेक्साइन, हेक्साइन मींस C6 और आइन, आइन मींस दुगने से 2 कम, 2 लेस देन ट्वाइस, तो बना 10। अब आप इनका डिफरेंस देखो, एक कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन का है। तो ये सारी इलस्ट्रेशन होगी, कंफर्मेशन हो गई कि 2 सक्सेसिव मेंबर में किसी भी सीरीज में एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा। थर्ड पॉइंट इससे बना सकते हैं आप, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर CH2 का डिफरेंस क्या बनेगा, CH2 बनेगा 12 and 2 14 AMU और U। तो एक पॉइंट और बन गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर मास एनी 2 कंसेक्टिव मेंबर्स और सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय 14 AMU और 14 U, यानी कोई से सीरीज के कोई से 2 मेंबर ले लो, उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो, तो मॉलिक्यूलर मास में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आएगा। आप इनमें से किसी की भी कंफर्मेशन कर लो, क्योंकि डिफरेंस ही मैंने बता दिया, कंफर्म कर दिया CH2 है, और एटॉमिक मासेस हमें पता है, 9th क्लास में सब कर चुके हो कवर। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर मास 14 AMU डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट में हम यहीं से ले सकते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए इसके अंदर भी आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे सपोज मैं कहूं मीथेन बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस CO2 वाटर एंड लॉट ऑफ हीट, तो अगर मीथेन बर्न करेगी तो इथेन भी ऐसे ही बर्न करेगी, प्रोपेन ब्यूटेन वो भी ऐसे ही बर्न करेंगी, तो यानी केमिकल प्रॉपर्टी सभी की सिमिलर हैं। ओके, एक पॉइंट का फिर ये आएगा, देयर इज ग्रेडेशन, ग्रेडेशन मीन्स स्लो चेंज, ग्रेडेशन विच मीन्स स्लो चेंज in physical properties as we move higher in a series। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्लो चेंज आएगा। कैसे? अगर सपोज आप एल्केन सीरीज की बात करें तो एल्केन सीरीज में पहले कुछ मेंबर गैसियस हैं, उसके बाद ऑक्टेन जैसे है, ऑक्टेन क्या है, ऑक्टेन इज पेट्रोल, तो वो भी हाइड्रोकार्बन है, तो वो लिक्विड स्टेज पे है। देन वैक्सी सॉलिड वाले भी आ जाएंगे, तो दैट इज फिजिकल स्टेट में चेंज है, गैसेस हैं, फिर लिक्विड्स हैं, फिर सॉलिड्स हैं, वैक्सी सॉलिड्स हैं। लाइकवाइज आप कार्बोक्सिलिक एसिड में देखोगे, लाइकवाइज आप एल्कोहल्स में देखोगे। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्लो चेंज है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है। और एक पॉइंट आप और बना सकते हो कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर केमिकल मेथड, कैन बी प्रिपेयर्ड, इसके क्योंकि पार्ट अभी 10th के आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में आएगा, तो वैसे एक दो पार्ट जब मैं एक्स्ट्रा वीडियोस दूंगा तो उनके अंदर मैं कवर भी कर दूंगा। ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम केमिकल मेथड, तो दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सबका सेम होगा। तो आई थिंक इतने पॉइंट से 6 या 7 पॉइंट से आपको ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट कवर हो जाता है। और इस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में होमोलोगस सीरीज पे कई क्वेश्चन बनते हैं, आप एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हो, एक्स्ट्रा बुक भी रेफर कर सकते हो, बट मैक्सिमम के आंसर इसमें से पिकअप करके निकल आते हैं। तो आपको मैंने होमोलोगस सीरीज का पार्ट इस वीडियो में कवर कर दिया। और रिपीटेडली एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो उसे कनेक्ट करने के लिए सारी पिछली वीडियोस को वॉच कर लें। कार्बन का चैप्टर आपका 101% मैं यहीं पर ही बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करवा दूंगा, एनसीईआरटी एंड देन एक्स्ट्रा कवर करवा के। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।